भारत सरकार वर्सेस एक्स, संयुक्त पोर्टल को लेकर बड़ा विवाद। आईटी कानून पर गहरी बहस। भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर के बीच एक गंभीर कानूनी विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार ने एक्स द्वारा सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप टूल्स कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे भ्रामक और निंदनीय करार दिया है। सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा कि एक्स ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कानून विशेष रूप से धारा 69A और 79(3)B के गलत व्याख्या की है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सहयोग पोर्टल का उद्देश्य केवल गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करना है और इसे सेंसरशिप का माध्यम बताना अनुचित है। एक्स के दावे और सरकार का रुख। एक्स का दावा। एक्स का तर्क है कि धारा 79(3)B सरकार को किसी भी सामग्री को हटाने का अधिकार नहीं देती, खासकर धारा 69A की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाए बिना। एक्स का कहना है कि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल केस के फैसले के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार केवल अदालत के आदेश या धारा 69A के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव है। एक्स ने सहयोग पोर्टल को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है और इसे लागू करने की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। सरकार का जवाब। सरकार का कहना है कि धारा 79(3)B केवल मध्यस्थों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है, जबकि धारा 69A एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करती है कि सरकार किन परिस्थितियों में कंटेंट ब्लॉक कर सकती है। सरकार ने एक्स पर आरोप लगाया कि वह ब्लॉकिंग ऑर्डर्स और नोटिस को समान मानकर भ्रम फैला रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन दोनों में स्पष्ट अंतर कर चुका है। सरकार ने तर्क दिया कि एक्स एक विदेशी व्यावसायिक इकाई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। सहयोग पोर्टल पर विवाद क्यों? सरकार का कहना है कि सहयोग पोर्टल एक डिजिटल माध्यम है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है, ताकि अवैध और हानिकारक सामग्री को हटाने में तेजी लाई जा सके। सरकार के अनुसार इसे सेंसरशिप टूल कहकर एक्स गलत धारणा फैला रहा है। सरकार की दलील। सहयोग पोर्टल को लेकर गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह एक कानूनी रूप से स्थापित माध्यम है जिसका उपयोग केवल अवैध सामग्री हटाने के लिए किया जाता है। एक्स अपनी भूमिका को कंटेंट क्रिएटर की तरह प्रस्तुत कर रहा है, जबकि यह केवल एक इंटरमीडियरी मध्यस्थ है जिसे केवल प्लेटफॉर्म प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि एक्स एक विदेशी व्यवसायिक कंपनी होने के नाते भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री को होस्ट करने या हटाने की कोई मौलिक या संवैधानिक गारंटी नहीं दे सकता। एक्स को कंटेंट हटाने की चुनौती देने का अधिकार नहीं। सरकार ने एक्स को पाखंड का दोषी ठहराते हुए कहा कि जब एक्स खुद अपने आंतरिक नियमों के तहत सामग्री हटाता है तो उसे सरकारी आदेशों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार के तर्क। एक्स को भारतीय आईटी कानूनों के तहत कंटेंट होस्ट करने या उसे हटाने के खिलाफ कानूनी चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 79(3)B के तहत यह कोई प्लेटफॉर्म सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो वह सेफ हार्बर प्रोटेक्शन कानूनी सुरक्षा खो सकता है। किसी भी अवैध कंटेंट को हटाने के लिए एक्स को 36 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा उसे कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने एक्स पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। सरकार ने एक्स को डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने के लिए कटघरे में खड़ा किया और कहा कि एक्स अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा रिपोर्ट किए गए कंटेंट को खुद हटा देता है, लेकिन जब सरकार किसी पोस्ट को हटाने के लिए कहती है तो वह कानूनी चुनौतियां देने लगता है। सरकार के अनुसार एक्स को जब कोई उपयोगकर्ता आपत्तिजनक सामग्री की शिकायत करता है तो वह तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जब वही सामग्री सरकारी एजेंसियों द्वारा हटाने के लिए चिन्हित की जाती है तो एक्स से सेंसरशिप का मामला बता देता है। सरकार ने यह भी कहा कि एक्स खुद मानता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर अभी भी अवैध, हानिकारक और गैर कानूनी सामग्री का बड़ा हिस्सा मौजूद है, जिसे रोकने के लिए उसे सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। आईटी कानूनों का पालन क्यों जरूरी? सरकार का तर्क है कि आईटी कानूनों को इस तरह से बनाया गया है कि वे अवैध कंटेंट को प्रभावी तरीके से हटाने में मदद करें, खास तौर पर निम्नलिखित मामलों में राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा कंटेंट, फेक न्यूज और गलत जानकारी फैलाने वाली सामग्री है। बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट, आत्महत्या को बढ़ावा देने वाली सामग्री,
साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकी भरे पोस्ट, हैकिंग, फिशिंग और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े पोस्ट, डॉक्सिंग, किसी की निजी जानकारी लीक करना और गैर कानूनी व्यापार से जुड़े पोस्ट। सरकार का कहना है कि ऐसी सामग्री को हटाना उसकी जिम्मेदारी है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत बनाम एक्स कौन सही? यह मामला भारत में सोशल मीडिया नियमन, सोशल मीडिया रेगुलेशन और मुक्त अभिव्यक्ति फ्री स्पीच के अधिकार के संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बन चुका है। सरकार का पक्ष, आईटी कानून पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी है। सरकार के पास अवैध कंटेंट हटाने की वैध शक्तियां हैं। सहयोग पोर्टल और सेंसरशिप टूल्स नहीं है, बल्कि यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक डिजिटल समाधान है। एक्स का पक्ष, सरकार सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर रही है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। धारा 69A के अलावा किसी अन्य तरीके से कंटेंट हटाना अवैध है। सहयोग पोर्टल को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं है। अब सवाल यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस विवाद में क्या फैसला सुनाएगा? क्या सरकार अपने तर्कों को सही साबित कर पाएगी या एक्स अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल होगा?